हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो देखिए ये वाली वीडियो में जो कि हमारा लेक्चर नंबर 3 रहेगा आपके यूनिट नंबर 2 दैट इज़ काइनेमेटिक्स के अंदर। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न हियर। एक तो आपका डबल डिफरेंशिएशन आप यहाँ पे सीखोगे, एंड साथ में यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन भी यहाँ पे आप सीखोगे। एंड उतना ही मैं आपको अगेन सिखा रहा हूँ जितना आपको रिक्वायरमेंट है आपके 11th में, आपके 12th में, या फिर आपके नीट वगैरह में। उससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ाऊँगा। क्यों? क्योंकि फिर वो फिज़िक्स तक लिमिटेड नहीं रहता है, फिर उसमें पूरी मैथमेटिक्स जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगी। एंड डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आप ऐसे समझ सकते हो कि 6 मंथ्स लगते हैं ऑलमोस्ट 12th में लर्न करने को। मतलब इतने टॉपिक्स या फिर इतने चैप्टर्स वहाँ पे ऑलमोस्ट इसको 5 to 8 चैप्टर्स के अंदर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है 12th के अंदर। सो उतना आपको नहीं सीखना है, आपको बस न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना है। आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होना चाहिए। क्लियर? नाउ लेक्चर नंबर 3 की अगर हम बात करें, पहले यहाँ पे एक और टाइप का डिफरेंशिएशन मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा, दैट इज़ नोन एज पैरामेट्रिक फॉर्म। ये एक फॉर्म ऐसा है जिसको आपके बोर्ड ने पूछा हुआ है, पैरामेट्रिक फॉर्म। इसके ऊपर डिफरेंशिएशन पूछी हुई है। नाउ पैरामेट्रिक फॉर्म हमारे पास क्या होता है, देखिएगा। पैरामेट्रिक फॉर्म की डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होती है। अगर मुझे देखिए ऐसे, फॉर एग्जांपल ऐसे मैं आपको पहले समझा दूं। मेरे पास कोई इक्वेशन है, x इज इक्वल टू समथिंग, एंड दूसरी इक्वेशन जो मेरे पास है दैट इज़ y इज इक्वल टू समथिंग। क्लियर? दैट इज़ y इज इक्वल टू समथिंग। या फिर इन शॉर्ट मेरे पास गिवन है कि x इज़ फंक्शन ऑफ t एंड y इज़ फंक्शन ऑफ t। नाउ अगर मुझे कहा जाए कि आप क्या निकालिए, आप dy अपॉन dx को निकालिए। आप इस फॉर्म में, आपको दो इक्वेशंस गिवन होंगी, इक्वेशन 1 एंड 2। आपको बताया जाएगा आप dy अपॉन dx को निकालिए। क्लियर? आप क्या निकालिए? dy अपॉन dx। सो इस केस में जो हमारा dy अपॉन dx निकलता है, ये बेसिकली कैसे निकलेगा, आप क्या करोगे, आप बेसिकली यहाँ पे एक तो डी वाई अपॉन डी टी निकालोगे। क्या करोगे? एक तो डी वाई अपॉन डी टी निकालोगे, फिर साथ में आप क्या करोगे, इनटू में इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप डी टी अपॉन डी एक्स जो है वो मल्टीप्लाई करोगे। अब होगा कैसे ये देखिएगा, ये होगा कैसे। इन शॉर्ट ये जो इक्वेशन 1 है, गौर से देखिए, x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, यानी कि x जो है दैट इज़ फंक्शन ऑफ t। सिमिलरली y जो है दैट इज़ फंक्शन ऑफ t। नाउ इन इक्वेशंस में आप क्या करोगे, ध्यान से देखिएगा। इस इक्वेशन से क्या आप करोगे, आप डी एक्स अपॉन डी टी निकालोगे। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे x है, सो ऊपर होगा डी एक्स हमारे पास, एंड इस साइड t हमारे पास है, यहाँ से डी टी आप निकालोगे। सो इस इक्वेशन में आपको क्या निकलेगा, इस इक्वेशन से आपको डी एक्स एंड डी एक्स अपॉन डी टी निकलेगा। निकला ये। फिर ये जो दूसरी इक्वेशन होगी, फॉर एग्जाम्पल y इज फंक्शन ऑफ t, सो इससे आप क्या निकालोगे, डिफरेंशिएशन करके डी वाई अपॉन डी टी, क्योंकि इधर y इधर t आपका, सो डी वाई अपॉन डी टी आप निकालोगे। नाउ फाइनल इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में आपकी ये होती है, इस वे में डिफरेंशिएशन होती है। सो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा व्हाट यू हैव टू ऑब्टेन, आपको डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए। आपके पास दो इक्वेशंस होंगी डिफरेंशिएशन की, ये इक्वेशन एंड ये इक्वेशन। आपको निकालना क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स को निकालने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, आपको इस इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा, डी वाई अपॉन डी टी, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। किससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा बाई डी एक्स अपॉन डी टी से। क्लियर? सो होगा क्या, यहाँ से डी टी और डी टी जाएगा, आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स बचेगा। और इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इट इज़ डी वाई अपॉन डी टी इंटू ये डी टी ऊपर चला जाएगा, दिस इज डी टी, एंड ये डी एक्स नीचे रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। क्लियर? सो इस वे में आपको क्या करना है, पैरामेट्रिक फॉर्म जो हमारे पास होता है उसकी डिफरेंशिएशन आपको इस तरीके से करनी होती है। हाँ, न्यूमेरिकल्स में भी कहीं पे यूज़ हो सकती है, बट ज़्यादातर अगर मैं बात करूँ न्यूमेरिकल्स में पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज़ नहीं होता है। कहीं पे हो सकती है बट ज़्यादातर नहीं। बट स्टिल आपको इसको भी लर्न करना है, पैरामेट्रिक फॉर्म की डिफरेंशिएशन। सो देखिए एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा, एक एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। नाउ क्वेश्चन ईयर,
क्वेश्चन ईयर एंड ये जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ इसी टाइप के एग्जाम्पल्स जो हैं वो बोर्ड में आपसे पूछता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है x इज इक्वल टू AT² एंड y इज इक्वल टू 2AT। ये मेरे पास है इक्वेशंस। आपको बोला जाएगा फाइंड dy/dx। आपको बताया जाएगा आप क्या फाइंड आउट करिए, आप dy/dx को फाइंड आउट करिए। नाउ मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि आपके पास दो इक्वेशंस होंगी, x एंड y की इक्वेशन। क्लियर? एंड यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि x किसके ऊपर डिपेंड है, t के वैल्यूज़ के ऊपर। अगेन y भी किसके ऊपर डिपेंड है, t के वैल्यूज़। मीन्स दोनों x और y क्या है, दीज आर दी फंक्शंस ऑफ टाइम, दीज आर दी फंक्शंस ऑफ टाइम हियर। सो पहले आप क्या करोगे, पहले आप लिखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू AT²। सो इसमें आप क्या निकालोगे, dx। अच्छा पहले मैं लिख लेता हूँ कि मेरे पास जो पहली इक्वेशन है दैट इज x इज इक्वल टू AT²। क्लियर? सो यहाँ से क्या निकलेगा, dx/dt निकालिए। a हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिएगा, a हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट यहाँ पे। क्लियर? सो कॉन्स्टेंट हमारे पास एज इट इज़ रहेगा t² मीन्स जैसे आप x² की डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे 2x, है ना। सो t² की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, t² की डिफ्रेंशिएशन होगी 2t। और थोड़ा इसको आप क्या करें, सिंप्लीफाई करें, दिस विल बी 2AT। क्लियर? ऐसे आप इसको लिखोगे 2AT की फॉर्म में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्लियर? सिमिलरली जो दूसरी इक्वेशन मेरे पास है y इज इक्वल टू 2AT। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट आप इस इक्वेशन की डिफरेंशिएशन करोगे एंड आप लिखोगे dy विद रेस्पेक्ट टू dt। क्लियर? y यहाँ पे t, सो dy/dt इज इक्विवेलेंट टू, सो क्योंकि ये सभी क्या है आपस में मल्टीपल, ये भी कांस्टेंट हमारे पास, ये भी कांस्टेंट, सो ये दोनों कांस्टेंट ऐसे ही रहेंगे। अगर अलोन कांस्टेंट्स होते, बीच में ऐड फॉर एग्जांपल होता, तब इनकी डिफरेंशिएशन 0 आ जाती, बट ये ऐसे ही रहेंगे। इनटू टी की डिफरेंशिएशन। क्लियर? सो टी की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1। जैसे dy/dx कहीं पे x आ जाता था, x की डिफरेंशिएशन क्या होती थी, 1। यहाँ पे हमारे पास है dy/dt इक्वलेंट टू t, सो t की डिफरेंशिएशन क्या होगी, बेसिकली 1 हमारे पास। क्लियर? 1। सो देयरफॉर यहाँ पे जो वैल्यू निकलेगा आपके पास दैट इज़ 2a। सो आपने क्या निकाला, dx/dt। यहाँ से आपने क्या निकाला, dy/dt। सो सिंपली आपको क्या चाहिए, आपको dy/dx चाहिए। वो कैसे निकलेगा, जब आप dy/dt में मल्टीप्लाई करोगे dt/dx। हो गया क्या, dt कटेगा, आपके पास क्या बचेगा, आपके पास dy/dx बचेगा। यहाँ पे समझ में आया होगा। क्लियर? सो आप लिखोगे dy/dt किसके बराबर, dy/dt, ध्यान से देखिएगा, दिस इज 2a इनटू में dt/dx। ये आपने क्या निकाला है, dx/dt, यानी कि यहाँ पे क्या है, इसका उल्टा। सो इट इज़ 1/2at हमारे पास। सो दिस विल बिकम, देखिएगा 2a यहाँ पे कटा, सो आपके पास आंसर क्या बचा, आपके पास आंसर बचा 1/t, और इसको आप t इनवर्स भी लिख सकते हो। सो दिस इज़ हाउ यू सॉल्व पैरामेट्रिक फॉर्म। बस सिंपल सा तरीका है। सो ऐसे आप क्या करते हो, ऐसे आप पैरामेट्रिक फॉर्म को क्या करते हो, सॉल्व करते हो। क्लियर? एंड इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में दे देता है, 2 मार्क के, 3 मार्क के, आपको ऐसे ही देगा। आपको देगा इफ़ x इज इक्वल टू AT² एंड y इज इक्वल टू AT, फाइंड dy/dx। एक और एग्जाम्पल से सीखते हैं, बस इतना इनफ रहेगा। इसके बाद मैं आऊँगा डबल डिफरेंशिएशन के ऊपर एंड देन इंटीग्रेशन के ऊपर। नाउ डबल डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज़ नीट पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर बाकी एग्जाम जिसमें भी आपको अपीयर होना है। नाउ देखिए दूसरी एग्जाम्पल, फाइंड dy/dx इफ x हमारे पास क्या है, इक्वल टू a cos t एंड y इज इक्वल टू a sin t। फॉर एग्जाम्पल ऐसे आपको क्या दी है, ऐसे आपको इक्वेशंस दी है। सो आपको क्या फाइंड करना है, dy/dx। सो सिंपली आप कहोगे इक्वेशन 1 क्या है, x इज इक्वल टू a cos t। सो आप डिफरेंशिएशन करोगे, सो इट विल बी dx/dt, क्योंकि यहाँ पे x यहाँ पे t, सो इट विल बी dx/dt। a cos t, a मल्टीपल है किसके साथ, इस
कॉस के साथ, मीन्स ए जो है विच इज़ कांस्टेंट, ये यहाँ पे अलोन नहीं है, मीन्स ये ऐसे ही रहेगा। अगर बीच में ऐड होता तब ए की डिफरेंशिएशन क्या बनती, जीरो, क्लियर। बट ये बेसिकली अलोन कांस्टेंट नहीं है, ये मल्टीपल है इसके साथ, कॉस के साथ, यानी कि दूसरी फंक्शन के साथ, सो ये ऐसे ही रहेगा। एंड कॉस की डिफरेंशिएशन बताइए, क्या बताया था आपको, सो यहाँ पे बीच में क्या आएगा, इनटू आएगा। कॉस की डिफरेंशिएशन क्या थी, माइनस साइन, यहाँ पे टी, एंड टी की डिफरेंशिएशन 1, सो माइनस साइन टी हमारे पास। और आप लिखोगे इट इज़ माइनस ए साइन टी, सो माइनस ए साइन टी यहाँ पे वैल्यू निकला। सिमिलरली जो दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए साइन टी, करिए डिफरेंशिएशन, यहाँ पे y यहाँ पे t, सो देयरफॉर इट विल बी डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू ए ऐसे ही इंटू साइन की डिफरेंशिएशन क्या होगी, कॉस, सो इट विल बी ए कॉस टी। सो ये हमारे पास क्या निकला, ए कॉस टी। नाउ आपको क्या चाहिए, आपको सिंपली चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डी वाई अपॉन डी टी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, डी टी अपॉन डी एक्स के साथ, या फिर आप कहोगे डिवाइड बाई करना पड़ेगा डी एक्स अपॉन डी टी से। सो डी टी कटा, यहाँ पे क्या बचेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, क्लियर। देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर, देखिए वैल्यू डी वाई अपॉन डी टी किसके बराबर, ए कॉस टी इनटू में डी टी अपॉन डी एक्स, यानी कि इसका उल्टा डी एक्स अपॉन डी टी का, सो इट इज़ 1 अपॉन माइनस ए साइन टी, क्लियर, 1 अपॉन माइनस ए साइन टी। सो ए कटा, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा माइनस टाइमस कॉस टी अपॉन हमारे पास साइन टी, सो माइनस टाइमस कॉस टी अपॉन साइन टी। मुझे बताइए साइन अपॉन कॉस हमारे पास क्या होता है, साइन अपॉन कॉस इज टेन। अच्छा, कॉस अप एंड टेन का जो इन्वर्स है, टेन का इन्वर्स क्या होता है, कॉट, सो इट इज़ 1 बाई कॉट। अच्छा, देयरफॉर हमारे पास अगर कॉस अपॉन साइन होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू कॉट, सो ये कॉट के बराबर होता है। सो मीन्स यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा दैट विल बी माइनस कॉट टी। सो माइनस कॉट टी आपका आंसर रहेगा। कॉस अपॉन साइन जो होगा आपका दैट विल बी कॉट। सो कॉस अपॉन साइन क्या बनेगा, ये आपका कॉट बनेगा। क्यों, क्योंकि साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन, एंड टेन इनवर्स जो होता है दैट इज 1 अपॉन टेन, टेन इनवर्स मतलब 1 अपॉन टेन, दैट इज इक्विवेलेंट टू कॉट, क्लियर। सो ये आपका आंसर रहेगा यहाँ पे। सो ये एग्जांपल्स मैंने आपको कुछ दी किसकी, पैरामेट्रिक फॉर्म की। इसी टाइप से आपको फर्दर एग्जांपल्स पूछ सकता है। आपको बेसिक रूल्स अप्लाई करने होंगे डिफरेंशिएशन के, एंड फिर पैरामेट्रिक फॉर्म में डी वाई अपॉन डी एक्स को फाइंड आउट करने के लिए ये इक्वेशन फाइनली आपको लगानी होगी। नाउ अब हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, अगेन दैट इज डबल डिफरेंशिएशन। नाउ दैट इज डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन। एंड ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे डिफरेंशिएशन सीखा काम हो गया, नहीं, डिफरेंशिएशन आपको पीछा नहीं छोड़ेगा पूरे 11th में, या फिर इंटीग्रेशन या फिर वेक्टर्स। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड वेक्टर्स आपको हर चैप्टर में, हर यूनिट में नीड होगी, क्लियर। किसी ना किसी न्यूमेरिकल में आपको नीड डेफिनेटली पड़ेगी डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन की या फिर वेक्टर्स की। सो इसीलिए दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स जो आपको सीखने हैं। देखिए हमारे पास क्या होता था, y इज एफ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि y इज फंक्शन ऑफ x। एंड इसके बाद जब मैं आपसे कहता था कि इसकी डिफरेंशिएशन करिए, आप कहते थे y इज एफ डैश ऑफ x, दिस वाज सिंगल डिफरेंशिएशन। ये हमारे पास क्या होती थी, सिंगल डिफरेंशिएशन। नाउ अगर मैं आपसे कहूँ इस इक्वेशन की क्या करिए, डबल डिफरेंशिएशन, क्या करिए, दिस इज सिंगल डिफरेंशिएशन। ये हमारे पास क्या है, दिस इज सिंगल डिफरेंशिएशन। नाउ अगर मैं आपसे कहूँ कि इस इक्वेशन की क्या करिए, डबल डिफरेंशिएशन, ये जो इक्वेशन 1 मेरे पास है, सो आप सिंपली लिखोगे इसकी डबल डिफरेंशिएशन क्या होगी, y डबल डैश इक्वल टू आप लिखोगे एफ डबल डैश ऑफ एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स। एंड यहाँ पे इसी को आप क्या लिखते थे, डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या लिखते थे आप, डी वाई अपॉन डी एक्स, सिंगल डिफरेंशिएशन में, क्लियर। नाउ डबल डिफरेंशिएशन में आप लिखते हो वाई डबल डैश या फिर एफ डबल डैश ऑफ एक्स, और इसी को आप लिखते हो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि जो पहला डिफरेंशियल हमारे पास है या फिर पहला डेरिवेटिव, दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास, दिस इज सेकंड डेरिवेटिव। जो फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास है आप उसी की क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएशन कर रहे हो दोबारा। सो आप लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसी को आप ऐसे भी लिखते हो, देखिए यहाँ पे डी और डी क्या बना, दिस इज डी स्क्वायर इंटू वाई, नीचे डी एक्स इंटू डी एक्स हमारे पास,
सो वो बनेगा डी एक्स स्क्वायर हमारे पास। सो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट डबल डिफरेंशिएशन। या आप लिखोगे वाई डबल डैश, या आप लिखोगे एफ डबल डैश ऑफ एक्स, या आप लिखोगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। क्लियर, दिस इज बेसिकली होल स्क्वायर यहाँ पे। सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, दैट इज हमारे पास व्हाट, दैट इज हमारे पास डबल डिफरेंशिएशन। सो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव होता है। दिस इज सेकंड डेरिवेटिव, ये हमारे पास है, दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको हम कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। एंड ये हमारे पास क्या है, दिस इज सेकंड डेरिवेटिव, ये हमारे पास क्या है, सेकंड डेरिवेटिव। नाउ एग्जाम्पल्स के थ्रू ही आपको क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू ही आपको यहाँ पे सिखाएंगे। क्लियर, आपको सिखाएंगे। देखिए जो एग्जाम्पल्स आपने सीखी है, जो एग्जाम्पल्स आपने सीखी हैं, इन्हीं के थ्रू आपको सिखा सकते हैं। चलिए नीचे अलग इक्वेशंस हम निकालते हैं, कोई बात नहीं। डबल डिफरेंशिएशन, देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है y इज इक्वल टू 2x³। मुझे इसका क्या निकालना है, मुझे इसका मुझे इसकी डबल डिफरेंशिएशन करनी है या फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। सो देखिए व्हाट आई विल डू, पहले मैं सिंगल डिफरेंशिएशन करूंगा। सेम सिंपल प्रोसीजर है, बस आप सीखिए। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसकी सिंगल डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट इज़ वाई डैश, और आप कहोगे डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे हम। निकालिए सिंपली। सो आपको अब पता है 3 2s are 6, सो दिस इज 6x पावर 3 ऊपर, यहाँ से एक सब्ट्रैक्ट होगा, दिस इज 6x स्क्वायर। सो 2x³ की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 6x स्क्वायर। नाउ आपको क्या निकालना है, आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है। सो इट विल बी वाई डबल डैश और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। सो इट विल बी इक्वल टू, नाउ इसकी डिफरेंशिएशन। अब आपको ध्यान देना है, आपको किसकी डिफरेंशिएशन करनी होती है, जो आपने पहला डेरिवेटिव या फिर जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन आपने निकाली है, जो आंसर आपका निकला था, उसी की फर्दर डिफरेंशिएशन करनी है। काफ़ी ईजी है। सो इट इज़ 2 6 आर हमारे पास 12, सो इट विल बी हमारे पास यहाँ पे 12 एंड यहाँ पे x, क्योंकि 2 - 1 यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 1, सो 12x आपका आंसर रहेगा। सो इन शॉर्ट आपने क्या किया, जो इक्वेशन आपके पास थी, पहले आपने सिंगल डिफरेंशिएशन की, फिर जो सिंगल डिफरेंशिएशन थी उसी की आपने डबल डिफरेंशिएशन की, मामला ख़त्म। क्लियर, देखिए कितना ईजी है। नेक्स्ट y इज इक्वल टू 3x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस यहाँ पे x प्लस यहाँ पे 2, करिए इस इक्वेशन की डबल डिफरेंशिएशन। सो आप लिखोगे, पहले सिंगल डिफरेंशिएशन हम निकालते हैं, दैट इज़ dy अपॉन dx। निकालिए 3 3s are 9 यहाँ पे, सो इट विल बी 9x स्क्वायर प्लस 2 5s are 10 यहाँ पे, सो 10x यहाँ पे खाली x बचेगा। फिर x की डिफरेंशिएशन क्या होगी 1 एंड 2 की डिफरेंशिएशन क्या होगी 0। फिर फर्दर अब आप क्या निकाल रहे हो, अब आप डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हो, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहे हो। निकालिए इस इक्वेशन की फर्दर आपको डिफरेंशिएशन करनी है, बाकी कुछ नहीं है। सो करिए अब इसकी फर्दर डिफरेंशिएशन, 2 9s are यहाँ पे, दैट इज़ आपका 18x प्लस यहाँ पे 10x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, इसकी डिफरेंशिएशन 10 होगी, बाकी ऑलरेडी सभी की डिफरेंशिएशन 0 होगी। सो 18x प्लस 10 आपका आंसर रहेगा इसकी डबल डिफरेंशिएशन। क्लियर। अच्छा चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। y इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे जो ऊपर मैंने आपको डिफरेंशिएशन में कुछ एग्जांपल्स दी थी, उन्हीं को हम करेंगे। क्लियर, उन्हीं को हम फर्दर यहाँ पे करेंगे। देखिए इनको मैं ले लेता हूँ कॉपी करके, देखिए नंबर 3 एंड नंबर 4, ये हमारी थर्ड एग्जांपल, ये हमारी फोर्थ एग्जांपल। अब देखिए कल ये हमने देखी थी। देखिए y इज इक्वल टू 5x4 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, एंड ये आपने इसकी सिंगल डिफरेंशिएशन की थी, आंसर ये निकला था। अब आपको क्या करना है, इसकी फर्दर डिफरेंशिएशन करनी है। सो आप लिखोगे y डबल डैश और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर।
सो इट विल बी इक्वल टू, करिए इसकी फर्दर डिफ्रेंशिएशन, सो इट इज़ 3 इंटू 20 आपका कितना हो गया 60, यहाँ पे इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 6x की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, इट विल बी 6 माइनस 4 की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी 0, सो आंसर विल बी 60x स्क्वायर प्लस 6 हमारे पास, ये इसका आंसर होगा डबल डिफ्रेंशिएशन का। क्लियर? नाउ इसका ज़रा निकालिए सो यू विल राइट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू 2 3 यहाँ पे, सो इट विल बी 6x प्लस 80x की डिफरेंशिएशन क्या होगी 80 प्लस 1 की डिफरेंशिएशन क्या होगी 0, 0 हम नहीं लिखते हैं, सो ये आपका आंसर रहेगा। सो आई बिलीव अब आपको समझ में आया होगा कि डबल डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है, जो आपने एक बार डिफरेंशिएशन की उसी में आपको दोबारा डिफरेंशिएशन करनी है। यानी कि कल तक आप क्या कर रहे थे, कल तक आप इतना ही निकाल रहे थे, लास्ट लेक्चर तक क्लियर इतना ही निकाल रहे थे, अब इसकी फर्दर और एक बार डिफरेंशिएशन आप कर रहे हो। क्लियर? कल आपने इतना निकाला, आज आपने सीखा इसकी फर्दर डिफरेंशिएशन करनी है, ये वैल्यू भी निकलेगा यहाँ से, जैसे यहाँ पे आपने कल यहाँ तक देखा सिंगल डिफरेंशिएशन, नाउ इसी इक्वेशन की फर्दर आपको डिफरेंशिएशन करनी है, ये वैल्यू आ गया, सो ये था सिंगल डेरिवेटिव, ये आपने डबल डिफरेंशिएशन की, ये आ गया हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव। सो दिस इज़ क्वाइट सिंपल हियर एंड आई बिलीव आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जितना भी आपने यहाँ पे सीखा डिफरेंशिएशन के अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? सो नाउ अब हम सीखेंगे इंटीग्रेशन। क्लियर? सो आई थिंक मतलब इसमें फर्दर दिखाने की नीड भी नहीं है डबल डिफरेंशिएशन में, क्यों? क्योंकि आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करनी है, वही सेम रूल सब कुछ लगाना है, बस जो पहली इक्वेशन निकल रही है डिफरेंशिएशन करके उसी की दोबारा डिफरेंशिएशन करनी है, दैट इज़ डबल डिफरेंशिएशन। अगर मैं आपसे कहूँ ट्रिपल डिफरेंशिएशन आप 3 बार करोगे। क्लियर? अच्छा, बेसिकली जब हम इंजीनियरिंग में होते हैं वहाँ पे हम पढ़ते हैं nth डेरिवेटिव, वहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं nth डेरिवेटिव यानी कि nth डिफरेंशिएशन। क्लियर? यहाँ पे आपके सिलेबस में खाली डबल डिफरेंशिएशन है, वहाँ पे हमें nth डिफरेंशिएशन निकालनी होती है, यानी कि nth मतलब कोई सा भी वैल्यू आप 3 बार करेंगे, आप 100 बार करेंगे, आप 1000 बार करेंगे, आप लेक टाइम्स करेंगे, आप क्या निकालते हो फिर एंड रिजल्ट निकालते हो, दैट इज nth डेरिवेटिव। क्लियर? वो आपके सिलेबस में यहाँ पे नहीं होता है, सो आपको सिंगल एंड डिफरेंस डबल तक ही लिमिटेड रहना होता है। सो ये आपके लिए एनफ रहेगा एंड इससे आपका कोई भी क्वेश्चन बनेगा। एंड ये हमारा यूज़ कहाँ पे होगा, देखिए जब हम मोशन में आएंगे, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होगा, डिस्प्लेसमेंट से हमें वेलोसिटी निकालनी होगी, न्यूमेरिकल्स के अंदर वेलोसिटी से हमें क्या निकालना होगा, एक्सेलरेशन निकालना होगा। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्ट वेलोसिटी निकालनी है, हमें एक बार डिफरेंशिएशन करनी है। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट से क्या निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालनी है, हमें 2 बार डिफरेंशिएशन करनी है। सो यहाँ पे ये काम आएगा। या फिर इसका रिवर्स अभी आप देखोगे, अगर हमें एक्सेलरेशन दी होगी एंड हमें वेलोसिटी निकालना है, सो हमें एक बार इंटीग्रेशन करनी होगी। अगर हमें एक्सेलरेशन दी होगी एंड हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, हमें 2 बार इंटीग्रेशन करनी होगी। सो ये है लॉजिक जो आपको आगे जाकर हेल्प करेगा। सो जितना भी आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सीख रहे हो, फिर आपको सारा यहाँ पे क्या करना है, सारा यहाँ पे अप्लाई करना है न्यूमेरिकल्स के अंदर। सो इसीलिए दीज 3 लेक्चर्स वायर वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बेस बनाने के लिए या फिर आपका बेसिक मैथमेटिक्स यहाँ पे क्लियर करने में। नाउ देखिएगा इंटीग्रेशन। नाउ जो इंटीग्रेशन होता है, डेफिनेशन मैं यहाँ पे नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि मैथमेटिक्स है, डेफिनेशन आपसे नहीं पूछेगा। इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन इज़ जस्ट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। एंड जितना हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा आपको मैं ग्राफ्स में भी सिखाऊंगा कि इंटीग्रेशन कहाँ पे काम आता है, डिफरेंशिएशन कहाँ पे काम आता है जब हम स्लोप की बात करेंगे या फिर tan ऑफ थीटा कहीं पे फाइंड करना होगा। एंड ग्राफ्स में जब हम एरिया निकालेंगे वहाँ पे हम देखेंगे कैसे इंटीग्रेशन यूज़ होती है। जहाँ पे आपको एरिया निकालना होता है ग्राफ के अंदर, वहाँ पे इंटीग्रेशन आप करते हो। जहाँ पे आपको स्लोप निकालना होता है सो उस केस में आप क्या करते हो, उस केस में आप डिफरेंशिएशन करते हो। सब चीज़ें हम धीरे धीरे सीखेंगे, बस आपको बने रहना है क्योंकि ग्राफिकल ट्रीटमेंट भी मैं आपको सिखाऊंगा क्योंकि ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 5 से 6 ग्राफ एग्जाम में पूछता है। सो ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ग्राफ्स जो है, अगर आपका ग्राफिकल ट्रीटमेंट अच्छा है आपको काफ़ी मतलब जल्दी चीज़ें समझ आती हैं एंड आपकी जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है फर्दर बढ़ जाती है जितना आपको ग्राफ समझ आए।
नाउ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूं, इट इज़ जस्ट, आप ये मानिए इंटीग्रेशन क्या है, ये है रिवर्स, किसका, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि ये है हमारे पास रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। नाउ मोटा मोटा मैं यहाँ पे बात करूँगा, सिंपली बात करूँगा। नेक्स्ट 15-20 मिनट यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं किसकी, इंटीग्रेशन की। नाउ अगेन मैं आपको ट्वेल्थ में बता दूँ, ट्वेल्थ में कम से कम 3 मंथ्स किस में लगते हैं, 3 मंथ्स इंटीग्रेशन को पढ़ने में लगते हैं। 3 मंथ्स देखिए ऑलमोस्ट 90 डेज, फिर देखिए कितनी प्रैक्टिस। यहाँ पे मैं आपको बस 20 मिनट के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट आपको है आपके ट्वेल्थ में, 11th में, नीट में, किसी एग्ज़ाम में, उतना ही मैं आपको 20 मिनट के अंदर सिखाऊंगा। आपको खाली यहाँ पे क्या रहना पड़ेगा, आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा, क्लियर। एंड कोशिश करिए लेक्चर्स को कंटिन्यू, जब भी यूट्यूब पे लेक्चर आए आप कोशिश करें कि उसी दिन या फिर एटलीस्ट मतलब 24 आवर्स के विद इन लेक्चर को देखने की। एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी आपको। नाउ देखिए इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में हमारे पास 2 टाइप के इंटीग्रल होते हैं। पहली बात तो ये आपने देखा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल की रिप्रेजेंटेशन। सो ऐसे हम इंटीग्रल को क्या करते हैं, एक इंटीग्रल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंटीग्रल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंटीग्रल। सो ये जो आपको दिख रहा है, सो ये हमारे पास क्या है, जैसे आप कहते हो दिस इज़ अल्फ़ा, दिस इज़ बीटा, दिस इज़ गामा, हमारे पास दिस इज़ थीटा। अच्छा ये हमारे पास क्या है, डेल्टा। सो दिस इज हमारे पास इंटीग्रल। सो इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं इंटीग्रल। क्या पढ़ते हैं हम, इंटीग्रल। नाउ देखिएगा हमारे पास 2 टाइप के इंटीग्रल्स होते हैं, या फिर 2 वेज में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। ए हमारे पास होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। ए हमारे पास क्या है, इनडेफिनेट इंटीग्रल। मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ, ए हमारे पास क्या है, इनडेफिनेट इंटीग्रल। अच्छा दूसरा हमारे पास अभी हम बात करेंगे, जो टाइप बी हमारे पास है, दैट इज डेफिनेट इंटीग्रल। दैट इज हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल, दैट इज हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल। नाउ जो आपका कोर्स है दैट इज़ 11, 12 नीट वगैरह, वहाँ पे 99.9% क्या यूज़ होता है, डेफिनेट इंटीग्रल। क्या यूज़ होता है, डेफिनेट इंटीग्रल। क्यों यूज़ होता है ये भी बताऊंगा। जो इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, हमारा जो फाइनल सोल्यूशन है, हमारा जो फाइनल सोल्यूशन है या फिर फाइनल आंसर बताइए, फाइनल सोल्यूशन या फिर हमारा फाइनल आंसर जो है वो किस फॉर्म में आ जाता है, वो इक्वेशन की फॉर्म में आ जाता है। इक्वेशन फॉर्म, यानी कि आपको इक्वेशन दी होगी, आप इंटीग्रेशन करोगे आपको एक और इक्वेशन मिलेगी। नाउ डेफिनेट इंटीग्रल की अगर मैं बात करूं, डेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास जो फाइनल सॉल्यूशन होता है, जो फाइनल सॉल्यूशन होता है या फिर फाइनल आंसर हमारे पास होता है, वो इक्वेशन की फॉर्म में निकल के नहीं आता है, बल्कि वो प्योर मैथमेटिकल वैल्यू की फॉर्म में आता है। आपको प्योर मैथमेटिकल वैल्यू मिलेगा। आपको फॉर एग्जांपल 0 मिल सकता है, आपको 10 मिल सकता है, आपको -5 मिल सकता है, -2, यानी कि इन शॉर्ट आपको जो वैल्यूज़ मिलेंगे वो आपको प्योर मैथमेटिकल वैल्यूज़ मिलेंगे। किस फॉर्म में, डेफिनेट इंटीग्रल की फॉर्म में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली कॉन्सेप्ट आ जाता है किसका, लिमिट्स का। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है किसका, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है लिमिट्स का। यहाँ पे कॉन्सेप्ट किसका आ जाता है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है लिमिट्स का। अच्छे से आराम से पढ़िए मैं क्या बोल रहा हूँ। सो मैंने आपसे कहा कि ये हमारे पास क्या है, दिस इज इंटीग्रल। हमारे पास कितने टाइप के इंटीग्रल, 2 टाइप के इंटीग्रल। क्या क्या, इनडेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल में फाइनल सॉल्यूशन जो आंसर आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, इक्वेशन फॉर्म में आएगा। डेफिनेट इंटीग्रल में फाइनल सॉल्यूशन या आंसर किस फॉर्म में आएगा, प्योर मैथमेटिकल वैल्यू की फॉर्म में आएगा। अब क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लिमिट्स का यूज़ करेंगे। अब लिमिट्स क्या है, अगेन क्लास 11th मैथमेटिक्स के अंदर एक यूनिट है, क्लियर, यूनिट है जिसको कम से कम 15 से 25 दिन पढ़ने में लग जाते हैं, क्लियर। सो जो भी मैं आपसे बता रहा हूँ कि मतलब मैक्सिमम एस्पेरेंट्स जो है उनको दिमाग में ये रहता है कि जो मैथ्स वाला है मतलब ये हमसे काफ़ी आगे है, हमें तो बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आता है, फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मतलब वेक्टर्स क्या हम करेंगे, फिर मतलब डाउट आ जाता है। सो आपको डाउट करने की नीड नहीं है, आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही आपको, जितनी आपको डिमांड है। क्यों, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल वो बंदा जो है वो मैथ्स पढ़ रहा है,
वो मैथ्स पढ़ रहा है। अगर वो जेई के पेपर में अपीयर होगा, वहाँ पे अलग डिमांड है उसकी मैथ्स के अंदर, वहाँ पे मैथ्स की अलग लेवल होती है, फिजिक्स की अलग लेवल होती है। आप नीट में अपीयर होने जा रहे हो, आपकी अलग लेवल होगी, आपको मैथ्स वाली लेवल के साथ कंपैरिजन नहीं करना है। बार बार मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। सो जितना मैं आपको यहाँ पे दूंगा उतना आपके लिए एनफ होगा आपको न्यूमेरिकल टैकल करने के लिए। कोई सा भी नीट का जो भी न्यूमेरिकल है वो टैकल करने के लिए आपको इतना एनफ होगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के अंदर। नाउ जैसे मैंने आपको फॉर एग्जांपल पार्शियल डिफरेंशिएशन बोला, पार्शियल डिफरेंशिएशन में यहाँ पे आपको नहीं सिखाऊंगा। हाँ, 12th में अगर मौका मिला वहाँ पे आपको सिखाएंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि पूरे 11th-12th में खाली एक जगह पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, एंड वो भी मतलब आई थिंक आज से 10 ईयर्स पहले उसके ऊपर नीट में क्वेश्चन पूछे हैं, फिर उसके बाद कभी नहीं पूछा है, 1 या 2 बार पूछा है। नाउ इनडेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल। सो पहले हम स्टडी करेंगे किसको, पहले हम स्टडी करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल को। इनडेफिनेट इंटीग्रल को यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह जो है वो मैं आपसे शेयर नहीं कर रहा हूँ, बस आई हैव टू बिल्ड यूर मैथमेटिकल स्किल्स हियर। बाकी डेफिनेशन वगैरह अभी आप जाने दें। देखिए इनडेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है, अच्छा पहले इनडेफिनेट इंटीग्रल में जाने से पहले इसी में आपको रूल्स याद रखने हैं। सो पहला रूल मैं आपको सिंपल अपने तरीके से बता रहा हूँ चीज़ें। पहला रूल जो हमारे पास है, इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन, यानी कि एंड साथ में उतने ही रूल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन। नाउ जैसे आप देख रहे थे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर एन, दैट वाज एन एक्स एन माइनस वन, यही थी ना डिफरेंशिएशन। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन जो हमारे पास होता है, अगर मैं इसकी बात करूं, इट इज़ एक्स एन प्लस वन पावर में डिवाइड में एन प्लस वन, प्लस हमारा कॉन्स्टेंट भी आ जाता है इंटीग्रेशन के अंदर, बट हम यहाँ पे इस कॉन्स्टेंट को नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे काम का नहीं है यहाँ पे। अदरवाइज हमारे पास यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट भी आ जाता है, दैट इज रिटन एज सी। क्लियर, सी मैं यहाँ पे फिलहाल नहीं लिखूंगा क्योंकि आपके काम का नहीं है अभी। सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन ऐसे हमारे पास होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन डी एक्स, बेसिकली इट इज़ एक्स एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस सी। सो ये होती है बेसिकली एक्चुअल रूल हमारे पास ये होता है, बट आप इस फॉर्म में याद रखें। क्लियर, आप इस फॉर्म में याद रखें ताकि आपको ईजी हो जाए। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन जो हमारे पास है, दैट इज एक्स एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन। नाउ सिंपल एग्जाम्पल भी आपको दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन देगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, बताइए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स किसके बराबर। सो आप बताओगे ये तो इस फॉर्म में दिख रहा है, क्यों, क्योंकि x के पास पावर क्या होगा, x के पास पावर वन होगा। सो आई विल राइट इट एज दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ x पावर वन डी एक्स, क्योंकि जिसका पावर कुछ नहीं उसके पास क्या होता है, वन यहाँ पे। सो इट विल बी x पावर वन। सो बताइए n का वैल्यू हमारे पास क्या है, वन। सो इंटीग्रेशन क्या होगी, x फिर ऊपर पावर क्या है, वन यहाँ पे, यानी कि n का वैल्यू क्या है, वन। सो पहले आप लिखोगे n दैट इज वन, प्लस में बाय डिफ़ॉल्ट वन आ जाता है। सो प्लस में आप इसमें क्या करोगे, वन डिवाइड बाई नीचे n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू वन प्लस ये वाला वन। सो आपका आंसर रहेगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू। सो ये आपका आंसर रहेगा, एंड प्लस आप सी भी लिखते हो बट यहाँ पे आपको सी लिखने की नीड नहीं है। सो इट इज़ एक्स स्क्वायर अपॉन टू बेसिकली। सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन टू। नाउ एक और एग्जांपल आपको देंगे, उसके बाद एक और, ताकि आप फर्दर सीख जाओ चीज़ें। देखिए एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर यहाँ पे लेट एक्स फोर डी एक्स, एक्स फोर डी एक्स करिए इंटीग्रेशन। सो देखिए इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स किसके बराबर, देखिए इन शॉर्ट आपको बताते हैं, इट विल बी एक्स यहाँ पे क्या है, टू। सो इट विल बी टू प्लस वन डिवाइड बाई यहाँ पे क्या है, टू, नीचे डिवाइड बाई टू प्लस वन। सो इन शॉर्ट आप ऐसे भी कह सकते हो, यहाँ पे है ना टू, सो इट विल बी, देखिए पहले एक्स आपने लिखा, यहाँ पे क्या है टू, सो इट विल बी एक्स क्यूब, नीचे डिवाइड बाई यही पावर जो ऊपर आया, सो डिवाइड बाई थ्री। दिस इज इंटीग्रेशन। नाउ इसकी बताइए इंटीग्रेशन क्या होगी, बताइए। सो आप कहोगे इट इज़ यहाँ पे फोर है ना, सो इट विल बी एक्स पावर फाइव डिवाइड बाई फाइव। सो ये होगी इसकी इंटीग्रेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर। अच्छा अब अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक्स पावर
20 dx हुआ। बताइए इंटीग्रेशन क्या होगी? आप बोलोगे इट इज़ क्वाइट सिंपल हियर, 20 का क्या बनेगा 21, नीचे डिवाइड बाई 21, सो दिस इज इंटीग्रेशन। कोई डाउट? आई थिंक आपका डाउट नहीं रहना चाहिए यहाँ पे। सो ये रहा हमारे पास रूल नंबर 1। नाउ दूसरा जो हमारे पास है वो बेसिकली रूल नहीं है, अगेन अपने तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। अगर आपसे कहे इंटीग्रेशन ऑफ dx किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx किसके बराबर होगा, या फिर कहीं पे इंटीग्रेशन ऑफ dy, या फिर कहीं पे dt अगर t हुआ, या फिर dt। अच्छा, अगर t की फॉर्म में आपको दिया जाए, अगर आपको ऐसे दिया जाए इंटीग्रेशन, आप ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ t क्यूब, बट यहाँ पे उस टाइम dx नहीं होगा, यहाँ पे dt होगा, मीन्स किसके विद रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। सो आप इन शॉर्ट लिखोगे दिस इज t क्यूब, सो क्यूब का क्या बनेगा 4 डिवाइड बाई 4, सो t4/4 हमारे पास। सो ये रही एग्जाम्पल नंबर 5। अच्छा, एक और आपको देंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ t⁵, बट यहाँ पे क्या दिया होगा साथ में dt, सो आप लिखोगे t⁵ है ना, दिस विल बी t⁶ अपॉन नीचे 6 हमारे पास। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये मैंने आपको कल भी समझाया था कि जब मैंने डिफरेंशिएशन की बात की थी, क्लियर, कि अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सो उस केस में dy/dx, अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ t, सो उस केस में dy/dt, या फिर x इज इक्वल टू एफ ऑफ t, उस केस में dx/dt। सिमिलरली जब आपको t की फॉर्म में देगा, यहाँ पे dt रखेगा, यहाँ पे x की फॉर्म में दिया है, यहाँ पे dx दिया है, यहाँ पे x दिया है, यहाँ पे dx, यहाँ पे t, यहाँ पे dt। अच्छा चलिए एक और एग्जाम्पल, अब अगर y होता, फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे दे देता y⁻7 यहाँ पे, बट यहाँ पे उस केस में dy दे देता, क्लियर, उस केस में यहाँ पे dy आ जाता। सो y⁻7 की इंटीग्रेशन क्या होगी, y⁻8 डिवाइड बाई 8। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर। सो लिखिए नाउ रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, नाउ अगर आपसे कहे इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट इक्वल टू, इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx, यानी कि आपको इंटीग्रेशन करनी है 1 इंटू dx की। यहाँ पे क्या होगा 1 इंटू dy, यहाँ पे क्या होगा 1 इंटू dt। सो जब आपके पास ऐसे होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx या फिर 1 इंटू dx, तो आप सिंपली लिखोगे इसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो x होती है। अगर इंटीग्रेशन ऑफ dy होगा सो इसकी जो इंटीग्रेशन होगी दैट इज़ y। अगर इंटीग्रेशन ऑफ dt होगा कहीं पे, सो आप लिखोगे इन शॉर्ट इट विल बी इक्वल टू t हमारे पास। सो दिस इज रूल नंबर 2 जो आपको यहाँ से याद रखना है। सो इंटीग्रेशन ऑफ dx किसके बराबर, x के बराबर, इंटीग्रेशन ऑफ dy किसके बराबर, y के बराबर, इंटीग्रेशन ऑफ dt किसके बराबर, t के बराबर, क्लियर। एंड अगर आप लेक्चर को अभी देख रहे हैं, पहले आप क्या करें, पहले आप डिफरेंशिएशन को अच्छे से प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद जब आपकी डिफरेंशिएशन अच्छी हो जाए, दैट इज सिंगल डिफरेंशिएशन डबल डिफरेंशिएशन दोनों, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप इंटीग्रेशन पढ़ना है, क्लियर। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आज मैं वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, आप कल भी इंटीग्रेशन पढ़ सकते हैं, इंटीग्रेशन वाला टॉपिक। कन्फ्यूज आपको नहीं होना है, पहले डिफरेंशिएशन अच्छे से सीखिए फिर इंटीग्रेशन वाले पोर्शन में आइएगा। एंड कोशिश करिए कि कॉपी जो है उसको अच्छे से मेंटेन करें, जो न्यूमेरिकल्स में सिखा रहा हूँ उसको अलग कॉपी के अंदर नोट डाउन करें, एंड जो ये चीज़ें सिखा रहा हूँ उसको आप मेन कॉपी पे ही रख सकते हो। सो इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू x, इंटीग्रेशन dy हो गया y, इंटीग्रेशन dt हो गई t हमारे पास। अच्छा देखा आपने ये। अच्छा इसके बिना पे एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। चलिए एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, हमारे पास इंटीग्रल दिया हुआ है लाइक दिस, इट इज़ x² प्लस 1 dx। इसकी आपको क्या करनी है, x² प्लस 1 dx, इसकी आपको इंटीग्रेशन करनी है, क्लियर, इसकी आपको क्या करनी है, इंटीग्रेशन करनी है। सो आप लिखोगे इट इज़ क्वाइट सिंपल अगेन। सो देखिए आपके पास ये है एंड ये है, क्लियर, या फिर आपके पास x² प्लस 1 की इंटीग्रेशन करनी है। देखिए आप क्या करते हो, आप पहले dx इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो। देखिए इट विल बी लाइक दिस, आप इंटीग्रल को खोलोगे, आप लिखोगे x² dx, बीच में क्या है यहाँ पे प्लस, सो आप लिखोगे फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। 1 इंटू डी एक्स आप चाहे लिखो 1 इंटू डी एक्स
या फिर आप डायरेक्टली लिखोगे dx, क्योंकि 1 के साथ जो भी मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा जो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो अब आप क्या करोगे, अब आप इनकी अलग अलग इंटीग्रेशन करोगे। सो बताइए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है, इट इज़ x³ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx, अभी बताया इंटीग्रेशन ऑफ dx किसके बराबर होगा, x के बराबर। सो x³ प्लस x आपका आंसर रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर। पूरी बारीकी से मैं आपको क्या कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, मतलब आई एम एज्यूमिंग कि आपको कुछ भी नहीं पता है, यू हैव या फिर यू आर ऑन दी ज़ीरो लेवल इन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, उस हिसाब से मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्लियर। सो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको ये रूल भी यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि इंटीग्रेशन कैसे करनी है। नाउ रूल नंबर 3 हमारे पास, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन होगी a इंटू एक्स पावर एन, वायर ए जो हमारे पास है दैट इज ए कांस्टेंट। ए मेरे पास क्या है, ए मेरे पास कांस्टेंट है। देखिए अगेन सिंपल फंडा है, जैसे आप डिफरेंशिएशन कर रहे थे, याद है ना, a इंटू एक्स पावर एन की डिफरेंशिएशन ए आप ऐसे ही रखते थे, याद है ना, ए आप ऐसे ही रखते थे, एक्स पावर एन की डिफरेंशिएशन आप करते थे मल्टीपल में n(x(n-1), सेम यहाँ पे भी है, क्या ए जो है, ए आपको इंटीग्रल से बाहर निकालना है। सो ए आप इंटीग्रल से बाहर निकालोगे, इनटू में एक्स पावर एन की आप क्या करोगे, एक्स पावर एन की इंटीग्रेशन करोगे। सो साथ में यहाँ पे क्या होगा, dx दिया होगा, क्योंकि अगर x होगा यहाँ पे dx दिया होगा। सो ऐसे आप लिखोगे, फिर ए बाहर, एक्स पावर एन की डिफरेंशिएशन क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, इट इज़ xn+1 डिवाइड बाई n+1। सो ये जो वैल्यू निकलेगा उसके साथ ए मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर निकल के आएगा। इन शॉर्ट जो यहाँ पे आप इंटीग्रेशन कर रहे थे उसके साथ ए मल्टीपल करना है, अगेन देखिए एग्जाम्पल के थ्रू ही लर्न करिए। यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x³ dx, मुझे इसकी क्या करनी है, मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है। सो आई विल राइट इट एज, यहाँ पे 2 है ना, ये भी इंटीग्रल के अंदर है, इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं इंटीग्रल के बाहर निकालूंगा, अंदर क्या रहेगा x³ dx। नाउ 2 बाहर, बताइए x³ की इंटीग्रेशन क्या होगी। सो पावर 4 ऐड, पावर में 1 ऐड, यानी कि इट विल बी 4, नीचे भी हमारे पास 4। सो इट इज़ 2x4/4। अब आप इसको खोल सकते हो, दैट इज़ 2x4/4। फिर यहाँ पे 2 1s are 2, 2 2s are 4, यानी कि आपका आंसर क्या रहेगा, x4/2। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर। आई बिलीव आपको समझ में आया होगा, क्लियर। सो देयर इज़ नथिंग दैट मच डिफ़िकल्टी, जो मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ या फिर जिस हिसाब से मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्लियर। सो ये हमारे पास हो गया रूल नंबर 3। करिए नोट डाउन। आप वीडियो क्या करें, आप वीडियो बीच में पॉज किया करें एंड तब तक आप नोट्स वगैरह लिया करें या फिर कॉपी पे इन चीज़ों को मेंटेन किया करें। नाउ एग्जांपल नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, इंटीग्रेशन ऑफ 2x³ प्लस x² dx, थोड़ा बहुत लेवल बढ़ाएंगे, थोड़ा करिए इंटीग्रेशन। सो इट विल बी इक्वल टू, पहले आपको इसके साथ क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन करनी होगी, फिर इसकी अलग से करनी होगी। सो आप लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ 2x³ इंटू dx, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है ना, सो इंटू dx इसके साथ, प्लस ये इंटीग्रल अब इसको दोगे, सो इंटीग्रेशन ऑफ x² एंड ये dx इसको दोगे, क्लियर, समझ में आ रहा होगा। यानी कि अलग अलग दोनों की हम क्या कर रहे हैं, दोनों की हम यहाँ पे दोनों टर्म्स की अलग अलग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब बिल्कुल सिंपल है, पहले 2 को भी आप यहाँ से निकाल सकते हो, ऐसे आप कर सकते हो, फिर जब आप इसमें चैम बनोगे या फिर मास्टर बनोगे, फिर आप यहीं पे इसको सॉल्व करोगे, आप फर्दर मतलब ये चीज़ें नहीं लिखोगे, क्योंकि आपको फिर टाइम बचाना है। एंड टूल का मतलब ही होता है, आप कोई टूल सीखते हो या फिर कोई मैथमेटिकल स्किल सीखते हो ताकि आप चीज़ें क्या करो, चीज़ें अपनी ईजी करो एंड जल्दी करो। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, 2 इंटू यहाँ पे x4/4 प्लस x³ 3, ये आपका आंसर रहेगा अगर आप डायरेक्टली करना चाहो। बट मैं आपको दिखा रहा हूँ बेसिकली, मतलब क्योंकि जब आपका क्या आएगा, जब आपका डेफिनेट इंटीग्रल आएगा वहाँ पे आप फंस सकते हो अगर आप डायरेक्टली ऐसे करोगे।
नाउ यहाँ पे 2 बाहर, एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन क्या होगी, इट विल बी x4/4 प्लस हमारे पास एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, इट विल बी x³ हमारे पास। फिर यहाँ से 2 एंड ये कटेगा, सो इट विल बी x4/2 प्लस हमारे पास x³ सो ये आपका आंसर रहेगा। क्लियर? सो ये आपका आंसर रहेगा। सो मैंने आपको बताया कि जब आप अच्छे से लर्न करोगे आप एक ही स्टेप में यहाँ तक आओगे, आप एक ही स्टेप में फाइनल आंसर तक आ सकते हो। क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, थर्ड एग्जांपल, एंड आई बिलीव अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3x³ प्लस हमारे पास x² + 1 dx। करिए इंटीग्रेशन यहाँ पे। सो इट विल बी, अलग अलग लिख लेते हैं पहले। इट विल बी इंटीग्रेशन 3x³ प्लस, अच्छा इंटू में dx भी रहेगा ना साथ में, अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 × dx को आप डायरेक्टली क्या लिखें, dx लिखें। क्लियर? सो इट विल बी 3 बाहर, x³ की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होगी, x4/4, बार बार डिफ्रेंशिएशन आ रहा है। सो इट विल बी x4/4 प्लस x² की इंटीग्रेशन क्या होगी, इट विल बी x³ अच्छा प्लस इंटीग्रल dx की इंटीग्रेशन क्या होगी, x। सो इंटीग्रल dx की डिफ्रेंशिएशन क्या, इंटीग्रेशन क्या होगी, इट विल बी x। सो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इसकी इंटीग्रेशन x होगी। सो ये आपका आंसर यहाँ पे रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल, अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ 4x⁵, अच्छा प्लस यहाँ पे 2x² प्लस यहाँ पे 3dx, बताइए इंटीग्रेशन क्या होगी। सो इट विल बी, यहाँ पे अब आप लिखेंगे 4x⁵ dx प्लस 2x² dx प्लस हमारे पास इंटीग्रल 3dx, है ना। नाउ देखिएगा 4 बाहर, अच्छा x⁵ dx की इंटीग्रेशन क्या होगी, इट विल बी x⁶/6 प्लस यहाँ पे 2 बाहर, अच्छा सो 2 बाहर, फिर x² अल्हम्दुलिल्लाह, x² की इंटीग्रेशन क्या होगी, इट विल बी x³ प्लस यहाँ से 3 बाहर, ध्यान दीजिएगा गलती नहीं करनी है, 3 यहाँ पे बाहर, सो 3 बाहर dx की इंटीग्रेशन क्या होगी, इसकी इंटीग्रेशन x होगी। सो इट विल बी 4 × x⁶/6 प्लस 2 × x³ प्लस हमारे पास 3x। सो ये आपका आंसर रहेगा इंटीग्रेशन के अंदर। क्लियर? फिर फर्दर यहाँ पे 2 2s are 4, 2 3s are 6, ये आप कर सकते हो। क्लियर? बट मेन थिंग इज आपका आंसर ये निकलेगा यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इंटीग्रेशन कैसे करनी होती है। सो लास्ट 20 मिनट्स में हमने क्या सीखा, इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब मैं आऊँगा डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर। देखिए सेम चीज़ें आपको फॉलो करनी है, बस अब आपको यहाँ पे वैल्यू डालना होगा। सो आप हेडिंग लगाओगे डेफिनेट इंटीग्रल, क्योंकि आपके कोर्स में डेफिनेट इंटीग्रल ही काम आएगा। बट इनडेफिनेट इंटीग्रल पहले आपको आना चाहिए, यानी कि इंटीग्रेशन करनी आनी चाहिए आपको, तब जाके आप फिर लिमिट्स डाल सकते हो, क्योंकि फाइनली लिमिट्स डालने होते हैं। देखिए डेफिनेट इंटीग्रल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f(x) dx, जिसकी हमें क्या करनी है, इंटीग्रेशन करनी है। बट होगा क्या, अब की बार आपको 2 चीज़ें दी जाएंगी, a और b, 2 वैल्यूज़। अब a और b क्या है, दीज आर लिमिट्स, इनको हम क्या कहते हैं, लिमिट्स। एंड इसको हम कहते हैं दिस इज़ लोअर लिमिट, जो इंटीग्रल के नीचे है। जो इंटीग्रल के ऊपर है इसको हम कहते हैं अपर लिमिट, इसको हम क्या कहते हैं, अपर लिमिट कहते हैं। लिमिट्स इसीलिए क्योंकि हम विद इन मतलब डेफिनेट बाउंड्री क्या कर पाते हैं, वैल्यू निकाल पाते हैं। क्लियर? हम डेफिनेट बाउंड्री के अंदर क्या कर पाते हैं, वैल्यू निकाल पाते हैं, या फिर विद इन लिमिट्स हम क्या कर पाते हैं, वैल्यू निकालते हैं। एंड लेट ये जो हमारे पास है f(x) dx, लेट इसकी जो इंटीग्रेशन होगी दैट विल बी इक्वल टू f(x), यानी कि इसकी इंटीग्रेशन हमने करी एंड वो किसके बराबर आया, कैपिटल f(x). एंड इसके बाद जो इंटीग्रेशन आपने करी, जैसे ऊपर आपने इंटीग्रेशन करी, उसके बाद आपको साथ में लिमिट्स रखने होते हैं, a और b, लोअर लिमिट अपर लिमिट। इसके बाद आप खोल लेते हो इक्वेशन को, आप क्या करते हो, पहले यहाँ पे अपर लिमिट डालते हो x की जगह। सो आप लिखोगे इट एज
एफ ऑफ बी, फिर फॉर्मूला का माइनस, बाय डिफ़ॉल्ट माइनस आ जाता है, फिर इसमें आप क्या करोगे, लोअर लिमिट डालोगे, दैट इज़ माइनस एफ ऑफ ए। सो ये आपका यहाँ पे आंसर रहता है। इस वे में आप क्या करते हो, डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करते हो। मे भी समझ नहीं आया होगा, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। नाउ जो एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको दी थी, इन्हीं के थ्रू हम समझेंगे। जो एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे दी थी, इन्हीं के थ्रू हम समझेंगे। अच्छा, इतना इन दो को लेके चलेंगे। देखिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स है, एग्जाम्पल के थ्रू ही हमें चीज़ें समझनी है। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। नाउ होगा क्या, आपको यहाँ से वैल्यू दिया जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स फ्राम 1 to 2, या फिर फ्राम फॉर एग्जांपल 0 to 2, ऐसे आपको देगा, या फिर 0 to 1 वट, या फिर 0 to 3 हम यहाँ पे लेंगे, 0 to 3 हम यहाँ पे लेंगे, वट कुछ भी वैल्यू दे सकता है। सो देखिएगा आप कैसे सॉल्व करोगे। पहले आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, वही एक्स डी एक्स मतलब एक्स पावर 1 डी एक्स। बताइए इसकी इंटीग्रेशन हमने क्या निकाली थी, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। सो इन शॉर्ट पहले आपको वही इंटीग्रेशन जो ऊपर हमने इंडेफिनेट इंटीग्रल में की थी ना, वही, फिर इसके बाद आप यहाँ पे ब्रैकेट्स रखते हो, स्क्वायर ब्रैकेट्स, फिर यहाँ पे लिमिट्स 1 and 2 जैसे यहाँ पे। सो इन शॉर्ट आपने क्या किया, आपके पास ये थी फंक्शन, ये आपके पास क्या थी, फंक्शन, ये आपने इसकी इंटीग्रेशन निकाली, ये आपने इसकी इंटीग्रेशन निकाली, इसके बाद क्या है, लिमिट, साथ में आप रखोगे यहाँ पे लिमिट्स। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, ध्यान से देखिएगा, पहले आप यहाँ पे अपर लिमिट डालोगे एक्स की जगह। सो ध्यान से देखिएगा, आपके पास क्या है, एक्स, अपर लिमिट क्या है, 2। सो आप एक्स की जगह क्या डालोगे, एक्स की जगह आपने ये अपर लिमिट डाला 2, साथ में एक्स के ऊपर पावर क्या है, स्क्वायर, सो इट इज़ 2 स्क्वायर, डिवाइड बाई नीचे क्या है हमारे पास 2, फिर माइनस यहाँ पे। सो इसके बाद माइनस होगा, फिर हमारे पास हमने इसके बाद क्या डाला, लोअर लिमिट, दैट इज़ ए, देखिए ए। सो इसके बाद आप लोअर लिमिट डालोगे एक्स की जगह, सो डालिए एक्स की जगह, सो इट विल बी 1, एंड एक्स का पावर क्या है, स्क्वायर, नीचे डिवाइड में क्या है 2। सो ये आपका आंसर रहेगा। सो इट विल बी हमारे पास 2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, सो हम लिखेंगे इट इज़ 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 2। सो 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही, डिवाइड बाई 2। सो 4 माइनस 1 कितना, 3। सो 3/2 आपका आंसर रहा, 3/2 आपका आंसर रहा। किसमें, डेफिनेट इंटीग्रल में। स्टार्टिंग में देखिए मैंने क्या बोला, डेफिनेट इंटीग्रल में फाइनल सोल्यूशन या आंसर किस में निकलेगा, प्योर मैथमेटिकल वैल्यू निकलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स इन्वॉल्व है। अच्छा, इनडेफिनेट इंटीग्रल में इक्वेशन फॉर्म में ही आपका आंसर आ रहा था, देखिए इक्वेशन की ही फॉर्म में आपका आंसर आ रहा था। क्लियर, आपको मैथमेटिकल, प्योर मैथमेटिकल वैल्यू नहीं मिल रहा था, इक्वेशन की ही फॉर्म में आपके पास आंसर आ रहा था। बट डेफिनेट इंटीग्रल में आपको प्योर मैथमेटिकल वैल्यू आंसर मिल जाता है। सो आई बिलीव आपको समझ में आया होगा। नाउ कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 3-4, जिससे आपको क्लियरिटी आएगी। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, देखिए हम कहते हैं इंटीग्रल या फिर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 0 to 2। सो या फिर हम ऐसे पढ़ते हैं इंटीग्रल 0 to 3 फॉर एक्स स्क्वायर डी एक्स, या फिर हम पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 0 to 3। पढ़िए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 0 to 3। नाउ करिए एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन, पहले सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन x³/3, यही है ना। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 0 to 3। अब आपको क्या डालने हैं, लिमिट्स डालने हैं। सो पहले अपर लिमिट डलेगा, फिर माइनस आएगा, फिर यहाँ पे लोअर लिमिट डलेगा। सो डालिए पहले अपर लिमिट, सो x की जगह आपको क्या डालना है, 3 डालना है। सो इट विल बी 3, ऑलरेडी यहाँ पे पावर क्या है, 3, सो इट इज़ 3³ अपॉन हमारे पास नीचे क्या है, 3 माइनस हमारे पास, फिर इसके बाद क्या डलेगा, लोअर लिमिट डलेगा। क्लियर, इसके बाद माइनस आया ना, माइनस के बाद क्या डलेगा, एक्स की जगह 0 यानी कि लोअर लिमिट। सो 0³ अपॉन हमारे पास 3। सो 0³ अपॉन 3 कितना होगा, ये 0 होगा। सो आपके पास क्या बचेगा, 3³ अपॉन 3। 3³ मतलब 3 × 3 × 3, 3 3 are 9, 3 are 27। सो इट विल बी 27/3, 27/3 कितना होता है, 9। सो 9 आपका आंसर रहेगा। क्लियर, सो 9 आपका यहाँ पे आंसर रहेगा।
सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एक और एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² dx फ्रॉम 0 to 1, लेट फ्रॉम 0 to 1 करिए इंटीग्रेशन। देखिए 2 क्या है, कांस्टेंट, सो ये पहले बाहर रहेगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx फ्रॉम 0 to 1 एंड 2 आपने बाहर निकाला, सो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, x² की इंटीग्रेशन क्या होगी, ध्यान से देखिएगा, 2 पहले ब्रैकेट के बाहर, अब इंटीग्रेशन ऑफ x² क्या होगी, x³/3। अब लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 to 1, सो लिमिट 0 to 1 हमारे पास, पहले क्या डलती है, अपर लिमिट, फिर माइनस आ जाता है, फिर डलती है लोअर लिमिट। सो आप लिखोगे 2 ऐसे रहेगा ब्रैकेट के बाहर, देखिएगा, फिर पहले यहाँ पे क्या डलेगी, अपर लिमिट, सो इट विल बी 1³ क्योंकि यहाँ पे क्यूब है ना बाय डिफ़ॉल्ट, डिवाइड बाई 3 हमारे पास, ये वाला 3 माइनस, अब x की जगह क्या डलेगा, 0, सो 0³/3 हमारे पास, सो इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू, क्योंकि 2 इन दोनों के साथ मल्टीपल है, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना कॉमन, सो 1, अच्छा यहाँ पे 0³ मतलब ये ख़त्म, सो यहाँ पे 2 बचा, 1³ मतलब का 1³ का मतलब क्या होता है, 1 ही, 1 डिवाइड बाई 3, सो इट विल बी 2/3, सो 2/3 आपका आंसर रहेगा, सो 2/3 यहाँ पे आपका आंसर रहेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ध्यान से देखिएगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बढ़िया होगा। जस्ट यू हैव टू डू दी प्रैक्टिस, सो इन शॉर्ट, जब आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल होगा f(x) dx लिमिट्स a to b, पहले इसकी क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, क्लियर, फिर लिमिट्स ऐसे ही रखोगे, फिर इसके बाद पहले अपर लिमिट डलेगा x की जगह यानी कि f(b), अच्छा माइनस, फिर लोअर लिमिट डलेगा, दैट इज f(a) हमारे पास दिख रहा होगा आपको। नाउ लास्ट एग्जाम्पल, एंड इस एग्जाम्पल से पूरा आपको सिनारियो क्लियर होगा। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल ऐसे हमारे पास है, x³ + 4x + 1 dx, इसकी आपको इंटीग्रेशन करनी है फ्रॉम 1 to 2, सो आपके पास इंटीग्रल क्या है, x³, सो वी हैव इंटीग्रल x³ + 4x + 1 dx, अच्छा इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2, सो हमें इंटीग्रेशन करनी है फ्रॉम 1 to 2। नाउ देखिएगा, आराम से देखिएगा, खोल लीजिए पहले इसको, चलिए खोल लेते हैं, इंटीग्रेशन 1 to 2 पहले अलग अलग इन टर्म्स को कर लेते हैं, सो इट विल बी x³ dx प्लस इंटीग्रेशन 1 to 2 4x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 to 2 1 into dx मतलब dx ही, सो करिए अब अलग अलग इंटीग्रेशन, सो बताइए x³ की इंटीग्रेशन क्या होगी, इट विल बी x4/4, सो इसके बाद लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 to 2, अच्छा फिर 4 बाहर रहेगा, बताइए x dx की इंटीग्रेशन क्या होगी, x की इंटीग्रेशन क्या होगी, x²/2 है ना, ध्यान से देखिएगा, ये इसकी इंटीग्रेशन आपको करनी है, सो x की इंटीग्रेशन हमारे पास है x²/2, ये 4 क्या किया हमने, ये हमने बाहर निकाला क्योंकि कांस्टेंट है, अच्छा लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 to 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx किसके बराबर होती है, x के बराबर, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 to 2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 to 2। नाउ देखिएगा अब हमें क्या करने होते हैं, लिमिट्स डालने होते हैं, पहले 2 डलेगा, फिर माइनस, फिर 1 डलेगा, सो आप लिखोगे इट विल बी x की जगह पहले क्या डलेगा, 2 डलेगा, सो इट इज़ 2^4/4 माइनस, इसके बाद 1 डलेगा, सो इट विल बी 1^4/4, हो गया ये ख़त्म, फिर यहाँ पे प्लस, अच्छा फिर ये 4 बाहर ऑलरेडी, अब इसमें लिमिट्स पुट करने होंगे, पहले अपर लिमिट डलेगी दैट इज़ 2 का स्क्वायर, अच्छा अपॉन 2 माइनस, इसके बाद लोअर लिमिट डलेगी दैट इज़ 1/2 हमारे पास, प्लस इसमें पहले क्या डलेगी, अपर लिमिट दैट इज़ x की जगह 2 डलेगा, फिर माइनस, फिर x की जगह लोअर लिमिट यानी कि 1 डलेगा, सो दिस इज़ हाउ यू फाइंड दी आंसर। अब तो सिंपल है, अब बिल्कुल मैथमेटिक्स आपको लगानी है, वैल्यू आपका निकलेगा, देखिए दिस इज़ 2^4 - 1/4 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि 4 नीचे कॉमन है, प्लस यहाँ पे 4 अगेन, यहाँ पे भी 2 कॉमन दिख रहा होगा, दिस इज़ 2² - 1² अपॉन 2, अच्छा प्लस यहाँ पे 2 - 1 कितना होगा, 1 हमारे पास,
2 - 1 हमारे पास कितना, ये आया 1। अच्छा 2 पावर 4, 2 पावर 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 4, 2 4 8, 2 4 16। अच्छा फिर -1 पावर 4, चलिए खोल के लिखते हैं, 16 -1 पावर 4, -1 पावर 4, 1 को कुछ भी पावर दो वो 1 ही रहेगा, होल डिवाइड बाई 4 हमारे पास है ना। फिर यहाँ पे 4 इंटू 2 स्क्वायर, 2 2 4 4 हमारे पास, सो इट इज़ 4 -1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाई 2 प्लस हमारे पास यहाँ पे 1। 16 - 1 कितना होगा, 15/4। अच्छा 4 - 1 कितना होगा, 3, सो इट विल बी 4 इंटू 3/2 प्लस यहाँ पे 1। सो फर्दर इट विल बी हमारे पास 15/4 प्लस हमारे पास क्या बनेगा, 4 3 12। सो या फिर यहीं पे कटिंग करिए, 2 1 2, 2 2 4, 2 इंटू 3 क्या बनेगा, 6। सो ये बनेगा 6 + 1, सो इट विल बी 15/4 प्लस हमारे पास 6 + 1 कितना होगा, 7। सो फिर ये बनेगा 4 इंटू 7 कितना, 28। सो 15 + 28 होल डिवाइड बाई 4। सो 15 + 28 कितना होता है, दिस इज 43/4। ये आपका आंसर रहेगा 43/4। सो आई बिलीव आपको समझ में आया होगा। एंड यही जो डेफिनेट इंटीग्रल हमने सीखा, यही आपके एग्जाम में आ जाता है, चाहे 11th हो या फिर 12th हो, अलग अलग जगह हम देखेंगे। क्लियर, जब हम वर्क की बात करेंगे या फिर जब हम 12th में आएंगे वहाँ पे कुछ चीज़ों की बात हम करेंगे। सो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए जो मैंने ये 3 लेक्चर्स आपको दिए, इतना आपके लिए मोर देन सफिशेंट है। नीट का कोई भी आज तक जो भी न्यूमेरिकल्स आए हैं जिसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इन्वॉल्व थी, मतलब इतने, ये जो 3 लेक्चर्स हैं, दीज आर मोर देन एनफ, आप उन न्यूमेरिकल्स को कर पाओ। सो इसके बाद मैं सीधे आ जाऊंगा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के ऊपर, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब की हम बात करेंगे। सो थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। आई होप आपको समझ में आया होगा। जितना हो सके उतनी इन लेक्चर्स की क्या करिए, प्रैक्टिस करिए।